जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? अभी हाल ही में बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया है। पहुजा लॉ अकेडमी ने इतिहास रच दिया है। इतिहास इसलिए रचा है क्योंकि जितनी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे उससे भी ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं। 60 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ जो फैकल्टी है पहुजा लॉ अकेडमी की, हम इनसे जानते हैं आखिरकार इनके सफलता का राज क्या है, किस प्रकार से इतने बच्चों को सफल करवाने में इन्होंने प्रयास किया है। तो मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्टूडेंट को भी कंग्रेचुलेट करूँगी अपनी पूरे पीएलए टीम की तरफ से, बिकॉज़ ये जो इस बार का सक्सेस है ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी जस्ट थिंकिंग अबाउट 50 अराउंड 45 टू 50, बट दिस टाइम 60 प्लस। एंड वन मोर रीज़न इज़ कि हमारे टॉप 3 हैं, टॉप 10 में 3 रैंकर्स वी हैव, सेकंड रैंकर्स फ्रॉम आवर आईजीपी एंड अदर्स। तो एक रिजल्ट होता है, एक सक्सेस होती है, अराउंड कुछ सक्सेस हो जाए तो इट्स ओके, बट जितना ह्यूज सक्सेस हमने करा वो हमारे लिए अपने आप में बहुत हैप्पीनेस का सब्जेक्ट है, दैट वी आर फीलिंग प्राउड। सो दिस। हाँ जी मैम, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी आप? थैंक यू। मैं सबसे पहले बिहार जुडिशरी में सफल सभी अभ्यर्थियों के लिए पीएलई की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ये कहूँगी कि जो अभ्यर्थी जो मतलब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अगर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो पीएलए से जुड़िए। पीएलए आपके हर कदम पे बहुत ही गंभीरता के साथ आपकी सहायता करेगा। जी जी। तो दोस्तों, ऐसा ही नहीं है, पिछले 10 सालों से पीएलए जुडिशरी के क्षेत्र में अपना काम कर रहा है और कोचिंग दे रहा है। 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को सफल करवा चुका है। पीएलए जुडिशरी में जज बनवा चुका है। पिछले 2 साल में 400 से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट आया है पीएलए से। पीएलए का नाम के साथ साथ काम भी बोलता है। इसलिए हम इनकी फैकल्टी से जानते हैं आखिरकार कि जो काम किया है, जो पढ़ाने का तरीका है, क्या-क्या ऐसे बच्चों के लिए करती हैं जिससे औरों से बेहतर बना देती हैं। मैडम जी, क्या-क्या जैसे कि एक फैकल्टी की ज़िम्मेदारी क्या रहती है पीएलए में? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जुडिशरी का एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे होता है, तो हमारा ये रहता है कि हम पहले ये देखें स्टूडेंट्स का प्रायोरिटी क्या है। सो जब हमारा बिगिनिंग जर्नी शुरू होता है स्टूडेंट के साथ, तो हम इनका बिगिनिंग क्लास कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिलेबस डिस्कशन। फ्रॉम द बिगिनिंग हम उनसे पूछते हैं कि आपको सारे स्टेट्स की तरफ घूमना नहीं है, स्टिक करो, आपका स्टेट प्रायोरिटी क्या है। तो स्टूडेंट के साथ हम बिगिनिंग से अंडरस्टैंड करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं कि दिस इज़ द स्टेट एंड दिस। नाउ जस्ट थिंक अबाउट कि कौन सा स्टेट आपकी कंपैटिबिलिटी में सूट करेगा। तो ऐसा नहीं होता कि हम उनको सारे 30 सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर दें, आप ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, एंड द स्टूडेंट गॉट एग्जॉस्टेड। नहीं, हम बिगिनिंग से कहते हैं कि देखो, आप जिस स्टेट को प्रायोरिटी दे रहे हो उस स्टेट का सिलेबस ये है, आप अपनी इंटरेस्ट को डेवलप करो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट। जस्ट टिक टू 2 और 3 स्टेट्स, क्योंकि ज़्यादा आप स्टेट लोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो हमारे स्टूडेंट का अप्रोच ये रहता है कि मेरे को 2 या 3 स्टेट फोकस करना है और 1.5 साल के 2 साल के अंदर हमें सिलेक्शन देना है। बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा चीज़ों को प्रायोरिटी पे लोगे तो आपको 3-4 साल लगेंगे और आप सिलेक्शन कहीं नहीं दे पाओगे। मे बी प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए, सिलेक्शन नहीं होता। तो बिगिनिंग हमारा रहता है कि टू द पॉइंट, गिव द प्रायोरिटी टू द स्टेट। आपने स्टेट प्रायोरिटी ले लिया, फिर हमारी जर्नी आपके साथ शुरू होती है। So we just started from how to prepare for prelims, how you are going to write mains answer, because होता है ना, प्रीलिम में तो आपने कर लिया, बट मीन्स लिखते कैसे हो। बिकॉज हमारे साथ ये होता है ना कि बच्चे तो सभी लिखते हैं, कंटेंट सबको आता है, उस कंटेंट में क्या कंटेंट आप दोगे जो आप आउट ऑफ 10 6.5 और 7 मार्क्स लोगे। तो वो एक अप्रोच होती है। तो हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज से कराते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड ऑफ आवर जर्नी, दैट इज प्रीलिम एंड मेंस का क्राइटेरिया। एंड वंस द स्टूडेंट गॉट दिस फेज, उसका प्रीलिम हो गया, तो कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट मिड में ज्वाइन करते हैं, लाइक उनका पूरा सिलेबस नहीं हुआ, तो अब हम उनके लिए क्रैश कोर्स भी कर लेते हैं। बिकॉज क्रैश कोर्स कुछ लोगों के लिए एक गतिमान एक्सप्रेस जैसा है, इतना कैसे हम एग्जॉस्ट करें। हमारा होता है कम टाइम में उतना टॉपिक तैयार कराइए जो आपको एग्जाम में आ जाए। तो क्रैश कोर्स साथ में चलेगा तो एक ये भी बच्चों में डर नहीं रहता कि लाइक हमारे तो अभी 4 सब्जेक्ट्स हुए हैं, नोटिफिकेशन आ गया है, हमारा कोर्स कैसे होगा। तो हम कहते हैं यू डोंट नीड टू वरी, मेजर लॉस कर लीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्रीलिम के अकॉर्डिंग आपके कुछ सब्जेक्ट्स थ्रू क्रैश कोर्स, वंस यू अपीयर्ड फॉर मेंस देन कंग्रेचुलेशंस, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अब ये सब्जेक्ट्स आपके मेंस में हैं, तो क्रैश में भी चलेंगे, नॉर्मल भी चलेंगे। देन क्वेश्चन आता है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, टेस्ट कैसे करें इनको। सो इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, आपको पढ़ाएंगे भी, बट हमारा टेस्टिंग होता है वीकली।
हम हर वीक आपको टेस्ट कराएंगे, आपने हर वीक टेस्ट करा, फिर मंथली टेस्ट अलग करो, फिर एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव टेस्ट होता है जिसमें सर हर सब्जेक्ट हो। तो बच्चा जानने लगता है ना कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है। बिकॉज आप भी देखते हो एज अ स्टूडेंट लाइफ में कि हम कहते हैं हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, बट क्या सच में हम अच्छा जा रहे हैं, उसके लिए हमें टेस्टिंग ज़रूरत है। तो हम टाइमली टेस्टिंग कराते हैं, आपको बताते रहते हैं, गार्जियंस को पता चलता रहता है बच्चा हमारा कैसे परफॉर्म करा। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न। अच्छा अच्छा। हाँ मैडम, जैसे कि मैम ने बोला है वीकली टेस्ट भी होता है यहाँ पे, और तो वीकली टेस्ट में प्री का होता है कि मेंस का, दोनों का चलता रहता है? सो ये टेस्ट हमारा प्री और मेंस दोनों का होता है। एक जी। हफ्ते हम प्री के लिए टेस्ट कराते हैं और एक हफ्ते हम मेंस के लिए टेस्ट कराते हैं। जी जी और उस टेस्ट में उस बच्चे ने उस पूरे हफ्ते में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है जी जी। वो पूरा उसमें मेंशन रहता है और उसकी तैयारी साथ साथ चलती रहती है, अच्छा अच्छा जिससे कि जब एग्ज़ाम आए तो बच्चे जो है पैनिक ना हो। अच्छा तो ये तैयारी हम उनके साथ साथ कराते रहते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा मैडम, जो बिहार जुडिशरी में 60 के आसपास बच्चे जो रिजल्ट दिया है, सफल हुए हैं, तो क्या ऐसा विशेष किया है पहूजा लॉ अकेडमी ने? क्या क्या ऐसा रूटीन था बच्चों के लिए, जैसे क्लास लेने का, और टीचर का एक दायित्व हो जाता है, कैसे गाइडेंस दी, क्या? जी सर। तो इसमें हम बच्चों की पूरी हेल्प करते हैं सर। जब प्री का टाइम होता है तो जी हम बच्चों के लिए अलग से क्लासेस भी अरेंज कराते हैं और जी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है जी तो उनको हम पूरी तरह से फ्री रखते हैं कि आप जब चाहे तब हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। जी। और एक्स्ट्रा क्लास भी हम उसके लिए अरेंज कराते हैं। अच्छा साथ ही साथ हमारा मोटिव ये रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं पहले, क्योंकि प्री एग्ज़ाम होता है, तो जी हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे प्री एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक जी पास करें उसको। जी जी तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली उनको एक-एक जो भी सब्जेक्ट है जी उसके जी। लिए अलग से क्लास प्रोवाइड कराते हैं और उनको स्टिक करते हैं उस हुँ। सेक्शन पे, और उस सेक्शन में जो भी बोला गया है। तो हमारा जो मोटिव रहता है कि बच्चे की तैयारी जो है वो क्लास में ही हो जाए। अच्छा अच्छा तो ये इस चीज़ को हम फोकस करके चलते हैं। अच्छा। अच्छा, हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर्स की जो बात करें कि कितनी फैकल्टी है, क्या है, ये भी बहुत मैटर रखता है। आप क्या बताएँगे मैडम इसके बारे में? हाँ, टीचर्स फैकल्टीज़ का हाँ, तो मैं कहूँगी, क्योंकि हाँ, मैं भी स्टूडेंट रही, मेरा हुँ, जर्नी 5 टू 6 इयर्स कंपटीशन में रहा। हाँ, हाँ, तो मुझे भी लगता है कि जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ा है ना, वो एक्सपर्टीज़ रखता हो। हाँ, हाँ, ऐसे नहीं कि जो भी आए वो सारे हाँ, सब्जेक्ट्स पढ़ा लें। हाँ, हाँ, तो इस इंस्टीट्यूट में आके जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा एज़ अ स्टूडेंट भी, बिकॉज़ हुँ, आई फ़ील लाइक जब मैं एज़ अ टीचर शुरू कर रही तो मुझे लगा अगर मैं स्टूडेंट होती तो मेरी डिमांड्स क्या होती। हुँ, हुँ, देन आई फाउंड कि जो भी टीचर यहाँ पढ़ाएगा, हुँ, वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा जिस पे एक्सपर्टीज़ रखेगा। अच्छा, यू आर अच्छा, हैविंग कंप्लीट एग्ज़ॉस्टिव नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, अच्छा, तभी आप क्लास ले पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये मुझे को लगता है कि जो पर्सन स्किलफुल है, जो डिज़र्विंग पर्सन है, वही हुँ, आपको वो सब्जेक्ट, लाइक हुँ, माइनर लॉज़ पढ़ाने वाला हुँ, माइनर लॉज़ की एक्सपर्टीज़ रखते हैं, हुँ, हुँ, मेजर लॉज़ में क्रिमिनल लॉज़। हुँ, हुँ, सो वही पर्सन पढ़ा रहा है जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफ क्रिमिनल लॉज़। अच्छा, सिविल लॉज़ पढ़ाने वाला लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन सिविल लॉज़। अच्छा, तो अच्छा, माइनर ऐसा नहीं है कि माइनर सब्जेक्ट है तो माइनर कोई भी पढ़ाएगा, नो। हुँ, माइनर में भी वही पर्सन पढ़ाएगा जिसके पास एक्सपर्टीज़ है। जी, जी, सो दिस इज़ वन पॉइंट, जैसे आपने पूछा कि सब्जेक्ट वही पढ़ाएगा हुँ, हुँ, जिसको उस टॉपिक पे एग्ज़ॉस्टिव और कंप्लीट नॉलेज हो। अच्छा, दैट अच्छा। इज़ वन पॉइंट। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं कि रिजल्ट जो आया है बिहार जुडिशरी का, इसमें सफल जो बच्चे हुए हैं 60 के आसपास बच्चे हुए हैं, और ये एक इतिहास है कि पहूजा लॉ अकेडमी ने इतिहास है रच दिया है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, रिजल्ट दिए होंगे लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में तो नहीं सुना होगा आपने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल जो रहा है यहाँ की फैकल्टी का रहा है। कोई भी संस्थान हो, यदि फैकल्टी बेस्ट है तो वो रिजल्ट देने में भी कामयाब रहती है। ऐसा ही पहूजा लॉ अकेडमी ने एक नाम रच दिया है। तो मैडम ये बताइए कि जो बच्चा यहाँ पे आता है तो क्या-क्या उनके लिए फैसिलिटी मिलने वाली है? क्या-क्या मिलता है? जैसे कि ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड जी, में जी। मिलता है। तो तो क्या-क्या? तो जब कोई बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में जी, एडमिशन लेता है, जी, तो सबसे पहले हम उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जी, जिसमें बेयर एक्ट्स होते हैं, बुक्स होती हैं और जी, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी होते हैं और टेस्ट बुकलेट भी होती है। जी, जी, इसके अलावा जब क्लासेस चलती हैं, तो हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों चलती हैं जी, और ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग है वो भी उनके हुँ, लिए अवेलेबल रहती है, जी। जिससे वो जब चाहे तब उसको देख अच्छा। सकें। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो मिलती है टाइम, उसका लिमिट होता है कितने बार देखना है कि नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं है। कोई आप लिमिट? नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी हाँ, बार चाहें उसको देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी सर। और मैडम क्या कहना चाहेंगी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, क्या-क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक तो मैं बताऊँगी, क्योंकि हमारा जर्नी इंटरव्यू फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा हमने इस बार कंट्रीब्यूट करा, बिकॉज़ वी वर्क वेरी हार्ड। जी। तो पहले मैं छोटा सा एक इंट्रो दूँगी अबाउट कि हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाया था इस बार। जी, जी। तो एक हमारी मुहिम थी कि हम मैक्सिमम रिज़ल्ट्स चाहिए। जी, जी। तो कुछ तो हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे व्हिच आर वेरी जी। कैपेबल।
तो एक तो वो चीज़ थी। फिर दूसरी चीज़ हुई कि हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को भी अपना एक सेट डेवलप करा, डिफरेंट पैटर्न। अच्छा अच्छा। लाइक जैसे होता है ना कि इंटरव्यूज़ हमारे पास कई इंस्टीट्यूट करा रहे थे, जो कि हमने ऑब्जर्व करा। जी ऑल द क्वेश्चंस आर फैसिनेटिंग, जी जी। ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। हाँ हाँ। बट हमने कहा नहीं, बिकॉज जो रियल में इंटरव्यूज़ होते हैं वो फैसिनेटिंग फैक्ट्स पर नहीं थे। बिहार जुडिशरी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो जजेस प्लस जूरिस्ट होते हैं, सो उनका जी। एक्सपीरियंस होता है लाइक। हम्म, तो हमने अपने पूरे इंटरव्यूज़ को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रखा था। जी वन दैट इज़ जीके जीएस, अदर दैट इज़ मेजर लॉज, थर्ड दैट इज़ आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हमारे जो पैनलिस्ट भी होते थे तो वो कोशिश करते थे कि एक पर्सन जीके को फोकस कर रहा है, दूसरे मेजर लॉज को और तीसरा उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट को। सो वी वर्क वेरी हार्ड इन दैट सेंस कि हमारे सारे पैनलिस्ट इंक्लूडिंग मी, हमने बहुत मेहनत करा कि आपने मेंस में जो लिखा है दैट इज़ ओके, लेकिन वो 10 से 15 मिनट में आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। सो जब हमारे पास बिगिनिंग में स्टूडेंट आए, जो हमारे आईजीपी में स्टूडेंट आए, उनका एक वो था कि दे वर डूइंग गुड, मीन्स लिखा, बट दे वर नॉट एबल टू स्पीक। जी वो नहीं समझ पा रहे थे कि इसके आंसर्स हमें कैसे करने हैं। नॉलेज तो सभी को होती है। जी सो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द सीरीज ऑफ 10 to 15 मॉक इंटरव्यूज़ वी हैव टेकन, जी और हमने उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी कि आप क्वेश्चंस के आंसर कैसे करो। तो हमने उनको हर सेशन के बाद एक फीडबैक प्रोसेस था हमारा, जिसके बाद आपसे जो हमने क्वेश्चंस करे, उन क्वेश्चंस में आपने क्या आंसर्स दिए और देना क्या चाहिए था। तो देना क्या चाहिए था, हमने उस पे फोकस करा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट वर गिवन इंडिविजुअल गाइडेंस कि आप अगर ऐसे दोगे तो ऐसे होगा। सो इन द बिगिनिंग स्टूडेंट थोड़ा सा होता है कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इतना सीरियसली नहीं लेते, बट हमारे इंस्टीट्यूट में हमने जो मेहनत करी, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट वर स्ट्रेंथनिंग डे बाय डे। सो इवन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम द स्टूडेंट वर गैदरिंग कि हमारे और हो जाए इंटरव्यूज़। तो उसका भी एक बेनिफिट हुआ, बिकॉज स्टूडेंट ने मॉक इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद जब उन्होंने रियल इंटरव्यू फेस करा तो उनके रिमार्क्स थे कि वी वर आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस, अच्छा अच्छा। वही क्वेश्चंस पूछे जो गए जो हम पीएलए लिखे। ने इंटरव्यू का एक मुहिम चलाई, उसको भी बच्चे देखना चाहेंगे तो मिलेंगे बच्चों को देखने के लिए, हाँ, कहाँ देखिए मिलेगा ये? अभी तो एक जी चीज़ था कि अभी हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इंटरव्यूज़ कराए थे, जी और इंटरव्यूज़ हमारे सक्सेसफुली हुए भी, एंड द रिजल्ट इज़ बिफोर यू कि वी जी। हैव 60+ रिजल्ट। हम्म, अब हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट अभी न्यूली एडमिटेड हैं या न्यूली एस्पिरेंट हैं, उनके मन में भी क्यूरियोसिटी आती है कि हम पढ़ तो रहे हैं बट इंटरव्यू में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। जी सो वी आर स्टार्टिंग कि अब हमारे जो भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो हुए हैं, उनकी हम रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको अवेलेबल कराएं। सो जस्ट योर सेल्फ थिंक अबाउट कि मैं होता तो क्या होता और कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अभी रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे उन इंटरव्यूज़ के जो स्टूडेंट के साथ हमने ले रखे हैं और आगे भी लेंगे। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, बच्चों को रियल एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रिजल्ट के लिए हम बार बार यही बोल रहे हैं कि पीएलए ने जो रिजल्ट दिए हैं, बस कामयाबी उनकी फैकल्टी से मिली है, यहाँ की मैनेजमेंट से मिली है। आपने मार्केट में अभी देखा होगा, हाल ही में बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहें, कोचिंग संस्थान आ रहे हैं जो अभी हाल ही में आ रहे हैं और रिजल्ट भी बता देते हैं, इतने रिजल्ट हैं। लेकिन हकीकत क्या होती है, हकीकत आपको देखना ज़रूरी हो। कोई भी कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन लेते हैं तो उसका डेमो ज़रूर लीजिएगा। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी दें जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। पहूजा लॉ अकेडमी पिछले 10 सालों से जुडिशरी के क्षेत्र में अपना कोचिंग संस्थान चला रहा है और अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे रहा है। मैंने पिछली बार भी बताया कि 1000 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ से 10 सालों में सिलेक्शन लिया है और पिछले 2 सालों में 400 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो पहले रिजल्ट देखिएगा, ना ही ऐसा देखिएगा कि कम फीस है और इसके बाद जैसे ही कोचिंग जो भी नया खुलता है उसमें एडमिशन ले लेते हैं। ये नहीं देखना है, ये देखना है कि सबसे पहले आपके लिए बेटर क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगी, फैकल्टी कौन है, कैसी पढ़ाने वाली है। तो ये सब चीज़ें विशेष ध्यान देना है, इसके बाद ही आपको कोई भी कोचिंग संस्थान में जाना है। मैडम जी क्या कहना चाहेंगी, जो मैंने अभी बात कही है कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो देख लेते हैं कि लालच में भी आ जाते हैं कि भाई कम फीस है, पढ़ लेना चाहिए, ये क्या-क्या करना चाहिए इसमें? नहीं सर, मैं तो इस बात से एग्री नहीं करूँगी कि कम जी। फ़ीस की वजह से बच्चे यहाँ आते हैं। जी, जी। ये तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि अगर इकोनॉमिकली कोई वीकर है जी, अगर, जी। तो वो कहीं शिक्षा लेने से वंचित ना रह जाए। तो जी। हमारा मेन उद्देश्य जो फ़ीस कम रखने का वही यही है जी। कि हर कोई व्यक्ति जो भी जज बनना चाहता है, हर बच्चा जी। वो इस हमारे कोचिंग में आए और कोचिंग ले और अपने सपने को साकार करे। जी, जी। जी सर। तो दोस्तों यही थी छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी ये कह सकते हैं। आप जब भी आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूरी आइएगा, यहाँ पर देखिएगा। ये रिजल्ट है, सभी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और इनका जो रिजल्ट है यही बोलता है। आप अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे? अंतिम मैसेज मैं यही करूँगी अपने सारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर हैं और जो अभी आगे की सोच रहे हैं
कि दिस जर्नी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये जुडिशरी है, इसको ईजिली ना ले, 3 फेजेस में प्रिपरेशन है, वर्क वेरी हार्ड। और अगर जिनका नहीं भी हुआ है, बिकॉज इस बार कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो बहुत ही प्रतिभावान थे, नहीं हुआ, डोंट लूज़ योर होप्स, बिकॉज अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम और अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अच्छा गाइडेंस लें, रेगुलर टेस्ट करें, यू विल गेट द सक्सेस। आप भी बोल दीजिए कुछ। यही सर, मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि हमारे जो भी पीएलए के स्टूडेंट्स हैं या जो भी अपकमिंग स्टूडेंट हैं, जो भी यहाँ के कोचिंग लेना चाहते हैं, वो पूरी तरह से बेफिक्र होके हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लीजिए और हम उनकी सफलता में पूरा उनका साथ देंगे। धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सभी को। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Subscribe for more content.